हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड स्टडी AQ। आज है 6 अक्टूबर 2022 और 6 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो की PDF फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली मिल जाएगी। और अभी तक जितने भी वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं उन सभी की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो बिना कुछ देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल शुरू करी है? तो ये है अपना प्यारा भारत और ये है अपना पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने ही वंदे मातरम पहल शुरू करी है। अब महाराष्ट्र की बात आई है तो ये है अपना महाराष्ट्र। इसकी राजधानी है मुंबई। इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी और वह महाराष्ट्र के वर्तमान गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे, जो अभी हाल ही में बने हैं। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में टाटा टेक्नोलॉजीज इसके साथ मिलकर किस राज्य सरकार ने समझौता किया है? तो ये है अपना इंडिया का मैप और यहाँ पर ये जो स्टेट हमें दिखाई दे रहा है ये है छत्तीसगढ़, जो कि बिहार से टूटकर अलग हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ही टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अब छत्तीसगढ़ की बात आई है तो ये है अपना छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। इसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी और यहाँ के वर्तमान राज्यपाल है अनुसुईया उइके और वर्तमान मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस अरूप के गोस्वामी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वर्ष 2022 का भौतिकी का मीन्स फिजिक्स का नोबेल प्राइज किसको दिया गया है? तो ये है पिक्चर में हमारे पास 3 जने। तो इन तीनों को ही फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है और इन तीनों का नाम है एलन एस्पेक्ट, एंटोन जिलिंगर, जोन एफ क्लोजर, यानी कि सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी सभी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में मेघालय के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? यानी कि गवर्नर टू मेघालय हु इज इलेक्टेड रिसेंटली। तो ये पिक्चर में हमें जो दिखाई दे रहे हैं ये है अपने मेघालय के राज्यपाल बीडी मिश्रा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बीडी मिश्रा। आचार्य देवव्रत जी जो है ये है गुजरात के राज्यपाल, कलराज मिश्र है राजस्थान के राज्यपाल और आनंदीबेन पटेल है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल। नेक्स्ट चलते हैं। अब महाराष्ट्र में मेघालय की बात आई है तो ये है अपना मेघालय। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी और वर्तमान राज्यपाल है बीडी मिश्रा। मतलब इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। मतलब ये अभी वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल है लेकिन इनको अतिरिक्त प्रभार मेघालय का भी दिया गया है। और मेघालय के वर्तमान मुख्यमंत्री है कोनराड संगमा और मेघालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस संजीव बनर्जी। और मेघालय में 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, गारो, खासी, जयंतिया। ये तीनों पहाड़ियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन्हीं के नाम पर ही यहाँ की जनजातियों का नाम भी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में गेल इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये है अपना गेल इंडिया। तो गेल इंडिया के अध्यक्ष संदीप कुमार जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस देश में हाथी का 5 साल पुराना
दांत मिला है, यानी कि हाथी का 5 साल पुराना दांत मिला है। तो ये मैप में हमें जो दिखाई दे रहा है ये है इजराइल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इजराइल, यानी कि इजराइल में ही हाथी का 5 साल पुराना दांत मिला है। और इजराइल के पड़ोसी देशों की हम बात करें तो यह है जॉर्डन, यह है गाजा। रिसेंटली कुछ टाइम पहले इजराइल और गाजा के मध्य युद्ध हुआ था। यह है इजिप्ट, जिसको हिंदी में मिस्र कहा जाता है। यह है लेबनान और यह है सीरिया। तो नेक्स्ट चलते हैं। इजराइल की बात आई है तो इसके बारे में जानते हैं। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट इस देश है। तो यह है इजराइल। इसकी राजधानी है यरूशलेम और इसकी मुद्रा है न्यू शेकेल। जैसे भारत में रुपया चलता है, इजराइल में चलता है न्यू शेकेल। वहाँ की संसद का नाम है द नेशेट और राष्ट्रपति है इशाक हरजोग और वर्तमान प्रधानमंत्री है नेफ्ताली बेनेट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में एसएसबी सीमा सुरक्षा बल इसके अतिरिक्त महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये है पिक्चर में अनीस दयाल सिंह। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनीस दयाल सिंह। इन्हीं को ही एसएसबी के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया, यानी कि ये वर्तमान में आईटीबीपी के भी महानिदेशक है। इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कारों इसके लिए एक पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ये है अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी। तो इन्होंने ही प्रधानमंत्री उत्कृष्ट पुरस्कार जो दिया जाता है उसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। मतलब अभी उत्तर प्रदेश को भी उत्कृष्टता का पुरस्कार दिया गया है। अदर ऑप्शंस देखें, अश्विनी वैष्णव भारत के रेल मंत्री हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह एमएसएमई मंत्री है, लघु सूक्ष्म मंत्री है। और अमित शाह जी है, ये है गृह मंत्री। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में फिट इंडिया के फ्रीडम रन 3.0 इसका शुभारंभ किसने किया है? तो ये पिक्चर में हमें जो दिखाई दे रहे हैं ये है हमारे भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। खेल मंत्रालय को ही पहले एमएचआरडी मिनिस्ट्री कहा जाता था और इसके मुख्यमंत्री मंत्री अभी बने हैं अनुराग जी ठाकुर। अमित शाह जी हैं गृह मंत्री। गजेंद्र सिंह शेखावत है जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री। और राजनाथ सिंह है हमारे भारत के रक्षा मंत्री। नेक्स्ट चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भारत के कितने राज्यों में ग्राम सेवा कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये कौन कौन से राज्य हैं? ये है हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने भारत के 6 राज्यों में ग्राम सेवा कार्यक्रम की स्टार्टिंग करी है। अब नेक्स्ट चलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस करंट अफेयर्स जो हमने हाल ही में कुछ दिनों पहले पढ़े थे और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। महाराष्ट्र सरकार नीति आयोग जैसी एक संस्था बनाएगी। जैसे भारत में नीति आयोग है जो ओनली एक सलाहकारी बॉडी है, उसका काम है ओनली सलाह देना। यानी कि नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी और उसके वर्तमान अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। तो यानी कि अभी नीति आयोग के अध्यक्ष हुए नरेंद्र जी मोदी। ये विश्व पर्यावरण दिवस 3 अक्टूबर को मनाया गया है और स्टेफिन के स्वतंत्र निदेशक विजय जसूजा को बनाया गया है। और छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकारों इसके विस्तार को लागू किया गया है। यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी पंचायत अधिकारों को लागू किया है। और कौशल्य मातृत्व योजना ये छत्तीसगढ़ राज्य ने ही शुरू करी है। इम्पोर्टेंट है।
इसको ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। भारत ने नागपुर में सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। नागपुर है महाराष्ट्र में, तो नागपुर में ही सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर भारत ने ही बनाया है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और उत्तर प्रदेश को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार मिला है, जिसका पोर्टल अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने मातृभूमि पोर्टल योजना ये लॉन्च करेगी अभी। महाराष्ट्र सरकार ने दही हांडी, जो कृष्ण जन्माष्टमी को फोड़ा जाता है, उसको खेल का दर्जा देने की घोषणा करी है। और टाटा कंपनी है, उसके द्वारा देश की पहली इलेक्ट्रिक हैचबैक कार, यानी कि एक 4 व्हीलर आएगी जो इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी, इलेक्ट्रिक हैचबैक कार, उसको लॉन्च किया है। शशि थरूर ने अंबेडकर अ लाइफ एक बुक लिखी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है, एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। यानी कि अंबेडकर अ लाइफ बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो करेक्ट आंसर होगा अपना शशि थरूर। नेक्स्ट चलते हैं। ये था कल का क्वेश्चन जो हमने पूछा था, इसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में दिया था। ईएसआईसी के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं, तो करेक्ट आंसर था राजेंद्र कुमार। देखिए ईएसआईसी एक मेडिकल संस्था होती है, तो इसके वर्तमान महानिदेशक जो अभी बनाए गए हैं वो है राजेंद्र जी कुमार। अब हम देखते हैं, ये है क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का ये क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है, हाल ही में उज्जैन में स्थापित महाराष्ट्र कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर है उज्जैन में, उसको उद्घाटन किसने किया है, उसका उद्घाटन। ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, निर्मला सीतारमण या अखिलेश यादव। इस क्वेश्चन का जो भी करेक्ट आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।